नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ होम साइंस एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बीइंग अ बेस्ट टीचर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस पीडीएफ को सिर्फ होम साइंस के ही नहीं, अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे। और अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो ये एक पेड पीडीएफ रहेगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 125 रुपीज का पीडीएफ रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, हमारा सीटेट का नया बैच जो है वो शुरू हो गया है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और कंबाइंड बैच भी पेपर 1-2 का अवेलेबल है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। एंड ये पेपर 1 के नोट्स हैं। दीज आर दी नोट्स फॉर पेपर 2। ये भी पेपर 2 के नोट्स हैं। ये एसएसटी वाली किट हो गई और ये मैथ साइंस वाली, और ये कॉम्बो किट रहेगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आपकी उस मटेरियल का चुनाव कर सकते हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सॉरी, क्रैश कोर्स है। 3 कॉमन और दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स, मतलब पेडागोजी हमने सारे डाले हुए हैं, आपके काम के सिर्फ 2 ही होंगे जो पर्टिकुलर आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं। 10% का ऑफ इस बैच पे चल रहा है। यूज कोड जुलाई 10। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, हर साल ये आता है। मीनिंग, नेचर, स्कोप बताओ होम साइंस का। साथ में डिस्कस करो कंपोनेंट्स होम साइंस के। ग्रह विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र, साथ ही ग्रह विज्ञान के घटकों पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताओ टीचिंग के। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस। बहुत मतलब ये लगा लो एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने लिखा। फिर ऑब्जेक्टिव जो है ये 8 ऑब्जेक्टिव्स बताना, फ्लो चार्ट बनाना, फिर एक एक करके सबको डिस्क्राइब करना। ऐसे आंसर को रखना। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करें। ग्रह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। फिर एक क्वेश्चन जो हर साल आता है किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट की, ये जान है टॉपिक, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य, इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट इज व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो लेसन प्लान। देखो 5 से 6 स्किल्स हैं, तो वो सारे ही लिखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण कौशल को समझाइए, और साथ ही पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना मतलब माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है भाई होम साइंस पढ़ाने का, डिटेल में बताओ। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे वो मेथड्स हैं जिन पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पूछ ले लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, या प्रोजेक्ट, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये चारों मेथड को ही आप करिएगा इसमें, या कोई भी इनमें से 2 पढ़ लो। और आपसे पूछे आपके अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया है, तो जो 2 पढ़े हैं उनमें से कोई एक लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट प्लानिंग। इसकी इंपॉर्टेंस और स्टेप्स बतानी है यूनिट प्लान को प्रिपेयर करने के। इकाई योजना, नियोजना क्या है, और इकाई योजना तैयार करने के महत्व एवं चरणों पर चर्चा करें। 7वां प्रश्न है पाठ योजना पे, लेसन प्लानिंग पे। इसकी इंपॉर्टेंस बताओ और साथ में स्टेप्स बताओ प्रिपेयर करने के लेसन प्लान को। पाठ योजना तैयार करने का महत्व एवं चरणों पर चर्चा करें। फिर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन पे, ये भी लगभग हर साल आता है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, नीड्स, पर्पस। ठीक है, मूल्यांकन, इसको परिभाषित करें। प्रकार, प्रक्रिया, आवश्यकता और उद्देश्य मूल्यांकन के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे। साथ में होम साइंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। फिर एक क्वेश्चन आता है पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा। टॉपिक्स काफी सारे रहेंगे, जो ये सारे यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये सारे आपके
सिलेबस में है टॉपिक्स, तो इनमें से कोई एक आएगा, कौन सा आए मुझे भी नहीं पता। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करना सीखें, ठीक है, ताकि आप उसे कर पाए। फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेबोरेटरी मेथड इन होम साइंस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन होम साइंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अभी जो 10 क्वेश्चंस किए वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, प्लस वहां से शॉर्ट भी बन सकते हैं, पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसका पार्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो 11th क्वेश्चन है ये स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, 4 मार्क्स वाले आपके। Application of ICT in home science laboratory, importance of pedagogical analysis, meaning and importance of pedagogical analysis, steps of pedagogical analysis, right? तो ये 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ ये करिए और वो बिल्कुल इनफ है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाकी सीटेट 2026 की तैयारी साथ में करना शुरू कर दीजिएगा, जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएं उसके बाद सीटेट के लिए पढ़ना शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बाद आप सीटेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो होप आप सभी ने फॉर्म्स भरे होंगे एंड सीटेट की प्रिपरेशन सितंबर के लिए करनी शुरू कर दो। और अगर सितंबर एग्जाम के फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं तो आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी इन एग्जाम्स के बाद ही करना शुरू कर देना। मतलब कहने का तात्पर्य है, देखो बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले अपना सीटेट क्लियर कर लो, ताकि आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दो, अपना सीवी बनाओ, उसमें लिखना कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के बाद ही जस्ट अपना क्या करना, अप्लाई करना शुरू कर देना। और मैं गारंटी लेती हूँ फटाफट से, मतलब ये लगा लो 10 से 12 स्कूल में अप्लाई करोगे ना कहीं से 1-2 से तो अप्लाई मतलब कॉल आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो अप्लाई करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप जॉब पा सकते हो, बेशक से बीएड का रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपने टेट सीटेट स्पेसिफिकली क्लियर किया हो, और सीटेट के पास साथ आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका टेट एग्जाम भी क्लियर करना, जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा से हूं तो मैंने सीटेट दिया और एचटेट एग्जाम दिया, ठीक है। आप लेट सपोज यूपी से हो तो आप सीटेट दोगे और यूपी टेट दोगे, ऐसे ये आपको करना है, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी। और आंसर्स का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है उसी में डाउनलोड करिएगा। बाकी आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।